महाराज की जय। खोज थके सब खेल खसमोरे, खोज थके सब खेल खसमोरे। मन में मन उलझाना, मन में मन उलझाना, होते न पाऊंगा मोरे, होते न पाऊंगा मोरे। खोज थके सब खेल खसमोरे। मन ही बांधे मन ही खोले, मन ही बांधे मन ही खोले। मन तम मान उजाड़ एक खेले, सकल है मन का एक खेलो, सकल है मन का। मन ने चल मन ही को ना, मन ने चल मन ही को ना, मन ने चल मन ही को ना। खोज थके सब खेल खसमोरे, खोज थके सब खेल खसमोरे। मन उपजावे मन ही पले, मन उपजावे मन ही पले। मन को मन करे संगा, पांच तत्व इंद्रिय गुण तीनों, पांच तत्व इंद्रिय गुण तीनों। मन निर्गुण निराकार, मन निर्गुण निराकार। मन निर्गुण निराकार, मन निर्गुण निराकार। खोज थके सब खेल खसमोरे, खोज थके सब खेल खसमोरे। मन ही में मन उलझाना, मन में मन उलझाना, होती न पाऊंगा मोरे, होते न पाऊंगा मोरे। खोज थके सब खेल खसमोरे। मन ही नीला
मन ही पीला, मन ही नीला, मन ही पीला, श्याम से तो सब मानो। छोटा बड़ा मन भारी हल्का, छोटा बड़ा मन भारी हल्का, मन ही जड़ मन ही चेतन, मन ही जड़ मन ही चेतन, मन ही जड़ मन ही चेतन, मन ही जड़ मन ही चेतन। खोज थके सब खेल खसम रे, खोज थके सब खेल खसम रे। मन ही मैला, मन ही निर्मल, मन ही मैला, मन ही निर्मल, मन खारा तीखा मन मीठा, यही मानो सबन को देखे, यही मानो सबन को देखे, मन को किन्हु न दीठा, मन को कबहु न देखा, मन को किन्हु न देखा। खोज थके सब खेल खसम रे, खोज थके सब खेल खसम रे। होती न काहूँ गम रे, खोज थके सब खेल खसम रे। सब मन में ना कछु मनो में, सब मनो में ना कछु मनो में, खाली मनो मन ही में ब्रह्म, खाली मनो मन ही में ब्रह्म। महामति मन को सोई देखे, महामति मन को सोई देखे, जिन दृष्टि खुद खसाम, जिन दृष्टि खुद खसाम, जिन दृष्टि खुद खसाम, जिन दृष्टि खुद खसाम। खोज थके सब खेल खसम रे, मन ही में मन उर जाना, मन ही में मन उर जाना, होत न काहूँ गम रे, होत न काहूँ गम रे। खोज थके सब खेल खसम रे, खोज थके सब खेल खसम रे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे। तब पहचान भई सकल
हुए सब सर्वज्ञान, नेचल सूर उग्यो निज वतनी, हुओ मन को भायु सबन, हुओ मन को भायु सबन। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, श्री निजानंद स्वामी की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, महाराजा छत्रसाल की, गुरुजी मंगलदास महाराज की, बाबा दयाराम साहेब की, परमहंस राम रतन दास महाराज की, परमहंस चरणदास साहेब की, श्री कृष्ण प्रणामी धर्म की, तीनों पुरी धाम की, सर्व सुंदर साथ की, बाल लीला भई ब्रज में प्रणाम। उपस्थित धर्मप्राण शिरोमणि सुंदर साथ जी, माताएं, बहनें, भाइयों, जो प्रत्यक्ष रूप से और हमारे YouTube प्रणामी मीडिया के माध्यम से ऑनलाइन श्रोता बन करके जो सुन रहे हैं, आप सभी को प्रणाम करते हुए ये वाणी ब्रह्म ज्ञान रसधारा, रस चर्चा, रसानुभूति, ऐसे इस दिव्य वाणी का कुछ चौपाइयों का हम आस्वादन करते हैं कि श्री जी महाराज हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं। देखिए, कभी कभी हम स्वयं वाणी पढ़ते हैं तो पूरा अर्थ नहीं निकलता है, क्योंकि पढ़ते तो हैं परंतु कुछ कुछ शब्द ऐसे यहाँ पर हैं कि सबका अर्थ खुलता नहीं है। फिर क्या है, कैसे है, ऐसे करके हम अटक जाते हैं। और कभी कभी किसी को पूछा जाए तो कुछ लोग तो बोलते हैं कि हम जानते ही नहीं, वो अच्छा है। कुछ लोग जानते हैं, वो भी अच्छा है। पर कुछ लोग आधा अधूरा जानते हैं। ऐसे लोग खड़े हो जाएंगे और बोलेंगे इसका ये अर्थ होगा, ये होगा, ऐसे होगा, वैसे होगा। तो कभी कभी हम भ्रमित भी हो जाते हैं और श्री जी के वास्तविक ज्ञान से, वास्तविक शिक्षा से, वास्तविक उपदेश से हम हट जाते हैं, दूर हो जाते हैं। फिर मनमाना, मनगढ़ंत, मन मुताबिक अर्थ में हम चले जाते हैं। इसलिए तालीम की ये परंपरा है, हमारे पुरियों में तालीम की परंपरा है। श्री 5 नौतनपुरी धाम में, श्री 5 महामंगलपुरी धाम में, श्री 5 पद्मावतीपुरी धाम में, अब और भी परमहंस पीठों में और भी कई तालीम केंद्र में जो तीर्थों से ज्ञान हासिल करके गए हैं, तो एक परंपरागत तालीम लेने की व्यवस्था है कि उससे वास्तविकता को समझने का और सही सही, क्योंकि प्राणनाथ जी ने वाणी में कहीं संस्कृत के शब्द हैं, कहीं हिंदी के शब्द हैं, कहीं गुजराती के हैं, कहीं सिंधी के हैं, कहीं उर्दू के हैं, कहीं फारसी के हैं, कहीं अरबी के हैं, कहीं ब्रज भाषा है तो कहीं बुंदेली भाषा है। कितनी सारी भाषाओं के सुंदर सुंदर शब्द को उन्होंने चुना है। इसलिए उनकी वाणी चर्चा करने के लिए उन शब्दों को उन भाषा के डिक्शनरी से मिला करके भी देखने की जरूरत होती है कि मूल अर्थ क्या होता है, श्री जी ने क्या अर्थ इसका निकाला है, तो ये समझने की बात होती है। और बिना समझे हम मैदान में कूद गए, जैसे क्रिकेट खेलना है तो क्रिकेट के भी रूल्स होते हैं। रूल्स को अच्छी तरह समझ करके मैदान में उतरे तो हम लोग सही सही खेल सकते हैं, अन्यथा हमको वहां से निकाल दिया जाएगा। ऐसे ही फुटबॉल गेम खेलने के लिए भी नियम है। इसी तरह चेस खेलने के लिए भी, साधारण चेस तो छोटी सी चीज दिखती है परंतु वो भी विश्वव्यापी चैंपियन बनते हैं, उसके लिए भी उसके लिए रूल्स होते हैं। कुश्ती लड़ने के लिए भी कुछ ना कुछ नियम, रूल्स फॉलो करना पड़ता है। तो ऐसे ही धर्म कर्म के लिए भी कुछ न कुछ नियम कानून होते हैं। उनको मानते हुए और उनका मान सम्मान करते हुए
फिर हम लोग धर्म प्रचार के क्षेत्र में उतर सकते हैं और ज्ञान की उस वास्तविकता तक हम पहुंच सकते हैं कि वास्तव में श्री जी महाराज हमें क्या समझा रहे हैं और हम कहाँ हैं। अन्यथा कभी कभी क्या होता है कि दुनिया में किसी को मूर्ख बनाना आसान होता है। कोई कुछ बोल देगा तो साधारण लोग उसको सुनते हैं और उसी को फॉलो करने लग जाते हैं और उसी के अनुयायी भी बन जाते हैं। पर एक ज्ञानी कहता है कि दुनिया में किसी को मूर्ख बनाना आसान होता है, पर जब लोग मूर्ख बन जाते हैं तो तुमको मूर्ख बनाया गया है ये बात समझाना कठिन होता है कि आप भूल में हो, भ्रम में हो, ऐसा समझाना बहुत कठिन होता है। बना देना आसान होता है, कोई बोल देगा, कोई बन जाएगा, फट से बन जाएगा। जैसे नेता लोग बोलते हैं बड़े बड़े मंच से तो जनता भटक जाती है, उनको मूर्ख बनाया जाता है। मूर्ख बनने के बाद तुम मूर्ख बन गए हो ऐसा समझाना ये एक कठिन कार्य होता है, कई वर्षों लग जाते हैं। किसी किसी के तो जीवन में वो सज्जनता आती नहीं है, उसी लकीर की फकीर को लेकर के लोग चलते रहते हैं। इसलिए हमें वास्तविकता से जुड़ना, वास्तविक पारंपरिक अर्थ को समझना और श्री प्राणनाथ जी महाराज हमें जिस व्यापक ज्ञान को समझा रहे हैं उसको जीवन में उतारना हमें बहुत जरूरी होता है। और मेरा भी प्रयास यही है कि वास्तविकता क्या है वो सुंदर साथ तक पहुंचा दिया जाए और कोई भ्रमित न हो। पारंपरिक वास्तविक गुरु परंपरा से, श्री जी के समय से जो चलता आ रहा है उस महान ज्ञान को, उस अखंड ज्ञान को, उस दिव्य ज्ञान को सुंदर साथ के घर घर तक पहुंचाना। तो आज के चौपाई में श्री जी महाराज कहते हैं बाल लीला भई ब्रज में, कहते हैं कि साक्षात राजी महाराज नहीं, साक्षात राज्य महाराज नहीं ब्रज में आकर के बाल लीला की है। बाल लीला अलग नहीं है, कृष्ण लीला अलग नहीं है। प्रणामी परंपरा से, निजानंदीय परंपरा से कृष्ण लीला अलग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये कृष्ण लीला साक्षात राज्य की लीला है। राज्य ही कृष्ण है, कृष्ण ही राज्य है। इसमें वाणी में इस प्रकार से ये रहस्य समझाया गया, रास से लेकर के रहस्य समझाया गया है। और रास संपूर्ण वाणी का जी क्या है कि फाउंडेशन है, नींव का पत्थर बोलते हैं ना रास। रास में जो है उसी उन्हीं शब्दों को श्री जी महाराज आगे आगे क़यामत नामा तक बढ़ाते चलते हैं, तो नींव रास के रूप में रखी गई है। तो रास में इस तरह से राज, कृष्ण, राज राजेश्वर या पूर्ण ब्रह्म, अक्षरातीत, पिया, धनी आदि आदि बहुत सारे शब्द वहां पर आते हैं। उन्हीं शब्दों का प्रयोग बाद तक होता चला गया है। तो जो ब्रजलीला हुई है वो ब्रजलीला भी परमधाम की लीला है, क्योंकि परमधाम में अक्षर ब्रह्म भी लीला करते हैं। तो सखियां तो 25 पक्ष में राज्य के साथ घूमती हैं, पर अक्षर ब्रह्म क्या लीला करते हैं राज्य ने छुपा करके रखा। कोई कोई चीज राज्य महाराज क्या है कि गुप्त रख देते हैं, किसी दिन उसको जाहिर करना है, हर रोज तो उसको प्रकट करना नहीं है, वक्त आने पे उसको प्रकट करना है। इसलिए वक्त आने की प्रतीक्षा राज्य महाराज कर रहे थे, तो राज्य महाराज ने अक्षर के लीला को छुपा करके रखी। पर जिस दिन गोपियों को, ब्रह्मात्माओं को जब अक्षर के दर्शन हुए सखियों को, तो उस दिन सखियों के मन में उत्कंठा जागना, इच्छाएं जागना कि ये कौन है, क्या लीला करते हैं, कहाँ रहते हैं, इनका महत्व क्या है, ये जानने की जिज्ञासा होना स्वाभाविक हो जाता है। क्योंकि हम लोग जाने पहचाने लोग आते हैं तो हम इतना मतलब नहीं रखते हैं, पर कोई नया व्यक्ति आया तो हमारे मन में जिज्ञासा होती है। ये एक स्वाभाविक, ये क्या है कि हर आत्मा में, हर चेतना में ये एक प्रकार का भाव होता है कि हम किसी को जाने, नए लोगों को पहचाने, नए लोगों के क्या है लीला के विषय में कुछ ना कुछ हम सुने। तो कोई नया आता है तो हम लोग भी जानना चाहते हैं ये साधारण सुंदर साथ है कि गायक है, कि कथाकार है, प्रवचन करता है, या क्या करता है, ये राजनीति करता है या समाज की सेवा करता है।
संसार में भी जिज्ञासा होती है, क्योंकि आत्मा तो संसार में भी हमारे साथ है। ये जिज्ञासा परम धाम में भी, दिव्य धाम में भी ऐसी जिज्ञासा होती है कि ये स्वभावगत जिज्ञासा है। तो सखियों ने जिज्ञासा रखी श्री राजी महाराज से, कौन है, क्या है। तो राजी ने ही कहा मेरा बाल स्वरूप है, बाल लीला करते हैं। पर इतने बात से उनकी जिज्ञासा पूरी नहीं हुई। बाल स्वरूप है तो बाल लीला कैसे करते हैं, क्योंकि हमने राज्य के साथ किशोर लीला तो हमने बड़ी देखी है, सब कुछ हमने किया है, पर एक बाल लीला, क्योंकि परम धाम में बाल बच्चे तो है नहीं किसी के, वो तो दिव्य धाम है, आत्मा और परमात्मा ही वहां पर रहते हैं। कहीं बाल बच्चे को देखा हो तो बाल लीला देखने का मौका मिलता है कि बालक कभी हंसते हैं, कभी रोते हैं, कभी खेलते हैं, कभी नाचते हैं, कभी गाते हैं, उसी को तो बाल लीला कहा जाता है। पर बालकों को जहां किसी ने देखा ही नहीं है तो बाल लीला को कैसे समझे। आज ये तो अक्षर को बाल स्वरूप के रूप में अक्षर को देखा है, इसलिए जिज्ञासा बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है। ये तो कई बार हम सुन भी चुके हैं, समझ भी चुके हैं, और उसी का प्रतिफल फिर राजी महाराज ने अपने दिल में लिया कि अभी ये परम धाम में तो अक्षर की बाल लीला दिखाना संभव नहीं है, और सखियों को अक्षरधाम के अंतर्गत लेकर के जाना ये भी संभव नहीं है। इसलिए ब्रजरास जागनी के ऐसे ब्रह्मांड रचा जाए, अक्षर निर्मित खेल रचा जाए, और उस खेल में बाल लीला का और किशोर लीला का सब अनुभव कराया जाए। ये राज्य ने ही दिल में सोचा, पहले लई हक्के दिल में, कहते ना, ता पीछे आई माहे नूर, ता पीछे हादी रूहन में यूं कर हुआ जो। राज्य ने ही सोचा पहले, बिना राज्य के सोचे कुछ नहीं होता है। केवल सखियों के सोचने से खेल तैयार नहीं होता है। सखियां तो राज्य के आश्रय में आश्रित है, इसलिए जो कुछ होता है राज्य के सोचने से होता है। जैसे आप देखिए, घर में कोई काम होता है तो घर का जो पिताजी होता है, बाप होता है, उसके सोचने से, उसके चाहने से होता है, बच्चों के चाहने से नहीं होता है। बच्चे तो आग्रह करते हैं, दुराग्रह करते हैं, होना ही चाहिए, पर जब तक घर का जो पिता है नेतृत्व कर रहा है, उसके दिमाग में ये बात ना आ जाए तब तक कुछ भी नहीं होता है, वहीं के वहीं सब रह जाते हैं। इसलिए नया कोई कार्य करना है तो घर का जो मुख्य आदमी है वो सोचता है। ऐसे ही राज्य सबके मुख्य, राज्य सबके आधार, प्राणाधार, प्राण बल्लभ, प्राण पुरुषोत्तम, ऐसे श्री राजी महाराज ने दिल में लिया। क्योंकि जैसे कभी कभी बच्चे लोग घर में कहते हैं ना कि पिकनिक चलें, घूमने चलें, कहीं किसी हिल स्टेशन में चलें, कहीं नदी किनारे चलें, समुद्र किनारे चलें, समुद्र में सैर करें, ऐसे जब बच्चे लोग जिद करते हैं तो फिर बाप सोचता है कहाँ ले चलें, कैसे ले चलें, कब ले चलें। वो बच्चों की जिद से नहीं होगा, बच्चों ने तो इच्छा रखी, उनकी इच्छा को पूर्ण करना, इच्छा पूर्ति कर देना, ये बाप का काम होता है। तो सखियों ने इच्छा रखी तो उनकी इच्छा को पूर्ण करना ये साक्षात श्री राजी महाराज का काम है। इसलिए सबसे पहले उन्होंने ब्रज लीला, ब्रज मंडल तैयार करके, क्योंकि उन्होंने अक्षर को आदेश दिया, अक्षर ने गौलोकीय कृष्ण को आदेश दिया, गौलोकीय कृष्ण ने आकर के फिर अव्याकृत प्रणव को आदेश दिया, प्रणव ने भगवान नारायण को आदेश दिया, नारायण ने एक ओम बहुश्याम करके विश्व ब्रह्मांड का निर्माण किया, और उसी विश्व ब्रह्मांड में मथुरा मंडल है, उस मथुरा मंडल में ब्रज भूमि है, और ब्रज भूमि को गौलोकीय वैभव से सजाया गया। क्योंकि आत्माएं तो परम नाम से खेल देखने आती हैं, पर सजावट ब्रज भूमि की सजावट गौलोक के समान इसको सजाया गया, और इस प्रकार से इसको सजा करके सुंदर तैयार किया गया। गोवर्धन पहाड़ है, श्री यमुना जी वहां पर बह रही है, और भी वहां कई जात के जो वृक्ष हैं, फूल हैं, लताएं हैं, वो सब जो गोलोक धाम में है, उन सब का प्रतीकात्मक रूप से संसार में ये सब चीजें उतारी गई, ये सब सुंदर बन गया। तो फिर बाल लीला देखने के लिए ब्रह्म सृष्टि की सुरता गोपियों में आकर के उतरती है, और बाल लीला करने के लिए अक्षरधाम में जो कुमारिकाएं हैं वही बाल लीला करने के लिए
बालक के रूप में, बालिकाओं के रूप में उनका आगमन होता है। तो आप देखिए कि बाल लीला भाई ब्रज में कहते हैं, जो भी बाल लीला हुई, इस बाल लीला में गौलोक धाम से भी जो सखा है श्री कृष्ण के, उनका भी अवतरण होता है। गौलोक की जो सखियां हैं उनका भी अवतरण होता है। अक्षर की सखियां कुमारिकाएं, उनका भी अवतरण होता है। परम नाम की सखियां ब्रह्म सृष्टि का भी गोपी के रूप में अवतरण होता है। तो ये सब विचित्र लीला है। एक छोटे से दिमाग से इन सब बड़ी बड़ी बातों को समझा नहीं जा सकता है, पर कुछ अंश में उसको हम सरल बना करके जीवन में धारण कर सकते हैं। तो कहते हैं कि साक्षात राज्य ने ही ब्रज भूमि में आकर के बाल लीला की। बाल लीला भाई ब्रज में लीला किशोर वृंदावन, फिर उन्हीं श्री राज्य ने किशोर रूप में होकर के श्री नित्य वृंदावन धाम में, अखंड वृंदावन धाम में किशोर लीला की। और उस किशोर लीला का प्रतीकात्मक स्वरूप इसी वृंदावन में, इसी निधिवन में, जहां हम आज वृंदावन में निधिवन में जाते हैं, जहां रासलीला की जगह बताई जाती है, वहां भी उन्होंने रास का जो है लीला का एक प्रतीकात्मक रूप वहां उन्होंने प्रकट करके सबको आनंद दिया वहां पर। तो इस प्रकार से लीला किशोर लीला भी उन्होंने वृंदावन के अंतर्गत की। जगन्नाथ बुद्ध जी जागनी, कहते हैं अब जागनी की लीला भी वही कर रहे हैं। वही राज्य का जोश आकर के ब्रज कर लीला कर रहा है, रास कर रहा है, जागनी लीला कर रहा है। तो जगन्नाथ शब्द श्री जी ने यहाँ प्रयोग किया। ये भी कृष्ण का ही एक नाथ है, एक नाम है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, ऐसा भी कहा जाता है ना। कृष्ण वंदनीय है, वो जगत गुरु हैं, उसकी वंदना करो। कृष्ण जगत गुरु हैं, कृष्ण को जगत गुरु के रूप में भी मान्यता मिली। और जगन्नाथ के रूप में भी कृष्ण का ही नाम है। जैसे आप जाते हैं ना जगन्नाथपुरी उड़ीसा में, वो कृष्ण का ही मंदिर है, जगन्नाथ के रूप में वहां पर पूजते हैं। और जगन्नाथ का अर्थ होता है जगत के नाथ, सारे जगत के जो नाथ हैं। जैसे प्राणनाथ कहते हैं ना हम लोग, प्राणनाथ कहते हैं तो सबके प्राणों के नाथ, सबके प्राणों की रक्षा करने वाले जो पर ब्रह्म होते हैं, उनको प्राणनाथ कहा जाता है। तो सारे जगत की जो रक्षा करते हैं, जगत के जो नाथ होते हैं, उनको जगन्नाथ कहा जाता है। तो साक्षात श्री कृष्ण ही जगन्नाथ हैं। और वही श्री कृष्ण जी ही बुद्ध जी के रूप में, बुद्धावतार के रूप में देवचंद्र जी महाराज और प्राणनाथ जी महाराज के रूप में आए हैं जागनी लीला करने के लिए। एक ही स्वरूप, अलग अलग रूप धारण करके, रूप अनेक है, स्वरूप एक है, जोश एक ही है, परंतु शरीर अलग अलग उन्होंने धारण किया हुआ है। तो इस प्रकार से जागनी की लीला होती है। भाई भोर लीला बूढ़ापन, कहते हैं ये जो जागनी लीला है, ये बूढ़ापन मतलब प्रौढ़पन, क्योंकि बाल और किशोर होने के बाद, जवान होने के बाद फिर प्रौढ़ अवस्था आती है। और प्रौढ़ अवस्था को ही वृद्ध अवस्था भी कहा जाता है, क्योंकि जब जवानी चली जाए तो थोड़े थोड़े ढीलापन आना शुरू हो जाता है, तो बुढ़ापे का लक्षण उसको कहा जाता है। पर ज्ञान के दृष्टि से बूढ़ा का अर्थ एकदम जीर्ण शीर्ण शरीर से एकदम जो ढीला हो गया है, उसको ज्ञान की दृष्टि से बूढ़ा नहीं कहा जाता है। जो परिपक्व होता है, जैसे केस पक जाते हैं ना, ऐसे विचार भी पक जाए, ज्ञान भी पक जाए, सोच भी पक जाए, समझ भी पक जाए, उसको वृद्ध कहा जाता है। इसलिए साहित्य की भाषा में कहा जाता है न, वयो वृद्ध ज्ञान वृद्ध, ऐसे करके संबोधन किया जाता है। मंच में बैठे हुए वयो वृद्ध जन, ज्ञान वृद्ध जन। ज्ञान वृद्ध कहते ही वो ज्ञान से परिपक्व, ज्ञान से प्रौढ़ बने हुए, ज्ञान की हस्तियां जो हैं, उनको ज्ञान वृद्ध कहा जाता है। वयो वृद्ध का अर्थ होता है उम्र से जो बुढ़े हो गए, उनके पास ज्ञान परिपक्व तो नहीं हो सका, परंतु उम्र से वो प्रौढ़ होते, वृद्ध होते जा रहे हैं, तो उनका भी संबोधन होता है। ज्ञान से जो प्रौढ़ हो गए, भले ही उम्र में प्रौढ़ न हो, पर ज्ञान से जो परिपक्व हो गए, तो ज्ञान वृद्ध प्रौढ़ ऐसे करके उनको संबोधित किया जाता है। तो श्री जी महाराज यहाँ बूढ़ापन करके वो
प्रौढ़पन की चर्चा कर रहे हैं। तो उस प्रौढ़पन में जागनी लीला हुई। तो आप देखिए कि बाल लीला बालक करता है तो भी चेतना तो वही है, परंतु बाल लीला में बनाने और मिटाने की लीला ज्यादा होती है। किशोर लीला करता है तो रसपूर्ण लीला करता है। किशोर अवस्था एक रसपूर्ण अवस्था है, इसीलिए रसिक होकर के वो कार्य करता है। तो वो किशोर लीला का प्रभाव है। जैसे जैसे वो प्रौढ़ होता जाएगा तो ज्ञान की बातें करता है, ज्ञान से कोई फैसला लेता है। वो नाचने गाने में भी इतना दौड़ता नहीं है, वो अपने जीवन में एक वास्तविकता से जुड़ने के लिए प्रयास करता है। तो जागनी लीला वास्तविकता से जुड़ने वाली लीला है। ब्रज और रास लीला तो नाचने गाने की लीला, उमंग, उत्साह, उछरंग, ये सब मनाने की लीला होती है। जागनी में उसको थोड़ा कम कर दिया जाता है। जागनी में नाचा ही नहीं जाएगा ऐसी बात नहीं है, नाचा जाता है। जैसे हम लोग परिक्रमा में नाचते ही हैं, कहीं भी परिक्रमा होती है, कोई भी उत्सव होता है, जन्माष्टमी है, राधाष्टमी है, प्राणनाथ प्राकट्य महोत्सव है, सदगुरु प्राकट्य महोत्सव है, होली है, दिवाली है, तो कहीं ना कहीं नाचते ही हैं, गाते ही हैं। जागनी में भी है, परंतु नाचना गाना ही जीवन का पूरा लक्ष्य नहीं है। वो ज्ञान के साथ एक क्या है कि एक उसका विभाग है, ज्ञान संपूर्ण विभाग है, तो उसी का एक हिस्सा नाचना गाना भी रह जाता है। पर ब्रज और रास में क्या होता है कि खेलना, नाचना, गाना वो मुख्य होता है, ज्ञान सुनना वो गौण हो जाता है। जागनी में ज्ञान सुनना मुख्य हो जाता है और नाचना गाना गौण हो जाता है, रहता है, परंतु मुख्य तो चर्चा, प्रवचन, सत्संग, कथा, कीर्तन, इसका ज्यादा महत्व रहता है। जो साक्षात श्री प्राणनाथ जी महाराज ने प्रौढ़ लीला करके, जागनी लीला करके और साक्षात बुद्ध स्वरूप होकर के, जगन्नाथ स्वरूप होकर के प्राणनाथ जी ने ये लीला दिखाई, ये भी साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की लीला है, श्री कृष्ण की लीला है। राजा, प्रजा, बाला, बुढ़ा, नर नारी ये सुमिरन। अब ये ज्ञान की लीला का सुमिरन कौन करेगा? राजा लोग भी करेंगे, क्योंकि प्राणनाथ जी के समय में राजा लोग शासन करते थे ना। भारत में 600 राजा थे, विदेशों में भी कई भूमियों में राजा लोग थे। तो इसलिए श्री जी ने वो क्या है कि जिस कालखंड में श्री जी महाराज हुए और उस समय में दुनिया में जो बीत रही है, उसी समय की उन्होंने चर्चा की है। तो राजा ऐसा करके उन्होंने कहा, आज राजा लोग कम हो गए, नहीं रहे, कुछ देश में ही राजा लोग हैं, सर्वत्र नहीं है, पर आज राजनेता हैं। जो राज करता है उसी को राजा कहना चाहिए। आज नेता लोग राज कर रहे हैं तो उन्हीं को राजा समझना चाहिए, राजनेता हैं। प्रजा का अर्थ होता है कि जो जनता है, जिस देश की जो जनता या विश्व भर की जो जनता है, विश्व भर के जो मानव हैं, ये सब क्या है कि उनको प्रजा के रूप में माना जाएगा। तो राजा, प्रजा। बाला, बाला कहते हैं बालक और बालिकाएं। बाला तो ऐसे बालिकाओं को कहा जाता है, पर बाल बालिकाएं एक साथ इसको लेना चाहिए कि छोटे जो हैं उन सबको श्री जी ने समेटने के लिए ऐसा कहा बाला। बूढ़ा का अर्थ होता है प्रौढ़ लोग, वृद्ध लोग, ज्ञानी लोग, समझदार लोग। इसके लिए क्या कहा जाता है कि बूढ़ा शब्द का श्री जी ने प्रयोग किया। नर नारी ये सुमिरन कहते हैं। नर नारी कहने से तो सब आ गए, नर भी आ गए, नारी भी, सबके सब आ गए, क्योंकि दुनिया में दो ही तो सृष्टि है, नर और नारी की सृष्टि है। इसीलिए श्री जी कहते हैं नर नारी, राजा, प्रजा, बाला, बुढ़ा। नर नारी मतलब संपूर्ण मानवता, संपूर्ण मानवीय सृष्टि जो है, उस सृष्टि में जो भी है, जिस जाति के, जिस वर्ग के, जिस भाषा के, जिस देश के, जहां भी जो है, ए सुमिरन, सबके सब ब्रह्म ज्ञान का सुमिरन करें, ब्रह्म तत्व का बोध करें। ब्रह्म तत्व का अवतरण किस रूप में हुआ, इस चीज का सबके सब खोज करके उसका विश्वास करें और उसका सुमिरन मतलब उसका मन से स्मरण करते रहें। गाए सुने ताए हो, वही कहते हैं जो कुछ इस लीला को गाएंगे, ब्रजरास जागनी लीला को गाएंगे, जो कुछ सुनेंगे, उन्हें क्या होगा? ताए हो वही
लीला तीनों का दर्शन न। तीनों लीला के दर्शन यहीं बैठे बैठे कर सकता है वो व्यक्ति। ब्रज के भजन गाने लगे, कृष्ण लीला के भजन गाने लगे तो ब्रज के दर्शन होंगे, रास के भजन गाने लगे, नाचने लगे तो रास के दर्शन होंगे, और वाणी चर्चा, वाणी गायन, वाणी शिक्षा, वाणी उपदेश में हम संलग्न हो तो जागनी का भी दर्शन हो सकता है। यहीं बैठे बैठे तीनों लीला के दर्शन हो सकते हैं। ये सौभाग्य आज जागनी के ब्रह्मांड को मिला है। आज हम सबको ये सौभाग्य मिला है वाणी चर्चा सुनने का भी। ये भी जागनी लीला का ही एक विभाग है। इस विभाग को हम लोग आस्वादन कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तीनों लीला के हम दर्शन कर रहे हैं। तो आप देखिए कि श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम पन्ना जाते हैं तो वहां पर क्या है कि जन्माष्टमी से लेकर के राधाष्टमी, शरद पूर्णिमा तक आप देखिए और कृष्ण लीला के विषय में और कृष्ण के भजन, कृष्ण की तो ब्रजरास की लीला, शरद पूर्णम में रास लीला तक महारास उसको कहा जाता है। फिर पृथ्वी परिक्रमा और पर्व आते हैं तो फिर जागनी की लीला शुरू हो जाती है। आप देखिए तो इस प्रकार से क्या है कि हर हमारे पुरियों में, हर हमारे तीर्थों में ब्रजरास जागनी तीनों लीलाओं को पर्वों के रूप में, उत्सवों के रूप में मनाया जाता है और सुंदर साथ उसमें सहभागी होकर के ये तीनों लीला के दर्शन करते हैं। प्रत्यक्ष दर्शन न हो तो परोक्ष दर्शन भी करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। और आज हम लोग यहाँ बैठ करके चर्चा सुन रहे हैं, ये भी जागनी लीला का दर्शन है। इससे हमारी आत्मा जाग करके, पहचान करके धामधनी के चरणों में जा करके पहुंच सकती है। ऐसी ये दिव्य लीला, अखंड लीला, पावन लीला और ये परम लीला की हम आस्वादन कर रहे हैं, चर्चा सुन रहे हैं। तो आज का भी हमारा समय यहीं आकर के पूरा होता है। चौपाई दोहराते हुए जय जयकार के साथ इस प्रसंग को विराम देते हैं। बोलो सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, सर्व सुंदर साथ की, राजा प्रजा बाला बुढ़ा, प्रजा बाला बुढ़ा, नर नारी सुमरन, गाये सुने ताये हो वही, लीला तीनों का दर्शन, लीला तीनों का दर्शन, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री धाम के धनी की प्रणाम।
लीजियो मैं अर्ज करूं दुल्ही पिया पिया जी मैं तो करूं पिया बीच पड़ी अंतराय तारी के दुहाई जी कंठ लगाए पिया कंठ सो कंठ लगाए के पिया कीजिए आस विलास पिया मार जाए रावती पिया तुम दुल्हा पिया और न जानो बाकी इस सो सेवा करूं पिया सब अंगो पिया सदा सुख दाता धनी में का कहूं बात से महामंत्र जुगल स्वरूप पर अंगना बड़ी बलिया पिया सदा सुख दाता नाम धनी मैं क्या कहूं महामती जुगल स्वरूप पर अंगना बड़ी बड़ी होते से मैं अर्जी करूं मेरे पिया हम जैसे तुम जिन्हें करो मेरा तलब तलब जाए मेरा तलब तलब जाए मैं अर्जी करूं मेरे पिया। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु